जंगल के भीतर एक गहरी झील में एक बातूनी कछुआ गोलू रहता था। गोलू दिन भर किसी भी जानवर से बातें करता था, छोटे चींटियों से लेकर बड़े हाथियों तक। लेकिन गोलू को सबसे ज्यादा खुशी अपने सबसे अच्छे दोस्तों, दो हंस चिंटू और मिंटू के साथ बातें करने में मिलती थी। ये तीनों दोस्त उसी झील में रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि झील का पानी सूखता जा रहा है। पूरे साल बारिश नहीं हुई थी। जंगल के कई जानवर पानी की तलाश में अपने घर छोड़ रहे थे। चिंटू और मिंटू ने भी जाने का फैसला किया। भारी मन से वे गोलू को अलविदा कहने आए। लेकिन आप अलविदा क्यों कह रहे हैं? गोलू ने पूछा। बिना पानी के जल्द ही झील में कोई मछली नहीं बचेगी। मैं भी यहां से जाना चाहता हूं। हम तुम्हें साथ ले जाना पसंद करेंगे, चिंटू ने दुखी होकर कहा। लेकिन तुम उड़ नहीं सकते। तुम हमारे साथ कैसे आओगे? गोलू ने समाधान निकाला। ओह, यह कोई समस्या नहीं है। हमें सिर्फ एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा ढूंढना है। तुम दोनों उसे अपनी चोंच से पकड़कर उड़ना और मैं उसे अपने मुंह से पकड़ लूंगा। इस तरह हम सब साथ जा सकते हैं। मिंटू चिंतित होकर बोला, यह एक अच्छी योजना है। लेकिन गोलू, तुम बात करना बहुत पसंद करते हो। जब हम हवा में होंगे तो तुम अपना मुंह नहीं खोल सकते। गोलू ने हंसते हुए कहा, जब जरूरी हो तो मैं चुप रह सकता हूं। चलो दोस्तों, यह एक रोमांचक यात्रा होगी। अगले दिन सुबह सुबह वे तीनों निकल पड़े। गोलू बहुत उत्साहित था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर बिताई थी। अब वह पहाड़ों को ऊंचाई से देख सकता था। यहां तक कि बड़े हाथी भी आसमान से छोटे लग रहे थे। वह अपने दोस्तों के साथ यह सब चर्चा करना चाहता था, लेकिन मिंटू के शब्दों को याद करते हुए उसने अपना मुंह बंद रखा। जल्द ही वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। ग्रामीणों ने पहले भी हंसों को उड़ते देखा था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा था कि हंस अपनी चोंचों के बीच में लकड़ी का टुकड़ा ले जा रहे हों। वह क्या है? ग्रामीण चिल्लाए। क्या वे गेंद ले जा रहे हैं? एक ग्रामीण ने पूछा। नहीं, नहीं, यह कपड़ों का गट्ठर है। दूसरे ने चिल्लाया। अरे, हंस कपड़ों का क्या करेंगे? एक और ग्रामीण हंस पड़ा। गोलू भ्रमित था। ये ग्रामीण क्या बकवास कर रहे हैं? उसने पूछना चाहा। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह सीधा जमीन पर गिर गया। जब गोलू ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि चिंटू और मिंटू उसके ऊपर खड़े थे। गोलू की उलझन देखकर चिंटू ने कहा, जब तुमने अपना मुंह खोला तो तुम गिर गए, जबकि हमने तुम्हें इसे बंद रखने के लिए कहा था। ग्रामीण बहुत दयालु थे। उन्होंने तुम्हारी देखभाल की और फिर तुम्हें एक झील के पास छोड़ दिया, मिंटू ने कहा। गोलू ने चारों ओर देखा। वे एक सुंदर झील के पास थे। मुझे लगता है कि यह जगह रहने के लिए अच्छी है ना? हंसों ने गोलू से पूछा। लेकिन गोलू ने अपना सबक सीख लिया था। उसने बिना मुंह खोले सिर हिलाया। और इस तरह गोलू ने अपनी बातूनी आदत को काबू में रखा और अपने दोस्तों के साथ नई झील में खुशी खुशी रहने लगा। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरी को और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।